जय श्री राम। आओ ज्योतिष सीखें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि जन्म पत्रिका में ग्रह अस्त हो जाते हैं। देखिए, आरंभ करने से पहले मैं आपको बताऊं कि सूर्य अकेला ऐसा ग्रह है जो इस जगत को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य के पास अपना प्रकाश है, ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं है। उनके ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो कहीं न कहीं उनमें प्रकाश की आभा आ जाती है। जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप जाएगा, निकट बैठेगा, उसी भाव में विराजमान होगा, तो वो अस्त की स्थिति में पहुंच सकता है। लेकिन ये भी निर्धारित करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि उस ग्रह की सूर्य से कितनी दूरी है। ये जो दूरी है ये डिग्रियों से आंकी जाती है, डिग्रियों से इसकी कैलकुलेशन होती है। सूर्य ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों को अस्त कर देते हैं। राहु और केतु ग्रह नहीं है, इनको छाया ग्रह माना गया। जब चंद्रमा और सूर्य एक भाव में बैठे होते हैं और उनके बीच में 12 डिग्री का अगर अंतर होता है या 12 डिग्री से कम की दूरी उनके बीच होती है, तो ऐसे में चंद्रमा हो जाते हैं अस्त। उदाहरण के लिए एक डिग्री पर अगर सूर्य हैं, 11 या 12 डिग्री पर अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा अस्त हैं और अस्त ग्रह अपना फल नहीं दे पाता। जैसे सूर्य अगर अस्त हो जाते हैं, सामान्य दिन में हम देख रहे होते हैं, जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य का उतना लाभ हमें नहीं प्राप्त हो पाता जितना कि उसके प्रकाश में हम लाभ ले लेते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सूर्य के सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, बल्ब जला लेते हैं, गाड़ियों की हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। ऐसे ही जो ग्रह अस्त हो जाता है उसका प्रभाव जातक को जीवन में कम मिल पाता है। उसका पूर्ण प्रभाव लेने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट यूज करने पड़ते हैं। इसी प्रकार से मंगल ग्रह और सूर्य की ग्रह के बीच में अगर 7 डिग्री का गैप है, 7 डिग्री या इससे कम गैप है, तो फिर मंगल ग्रह अस्त की स्थिति में आ जाते हैं। बुध ग्रह सूर्य के समीप ही रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। मोस्टली देखा गया है सूर्य के साथ ही राशि परिवर्तन कर देते, कुछ एक दिन आगे पीछे एक ही भाव में लगभग बैठे मिलते हैं। 98% कुंडलियों में 2% कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें बुध अलग हो जाते हैं, सूर्य अलग भाव में बैठे रहते हैं, तो ये साथ ही रहते हैं। लेकिन इनमें अगर 13 डिग्री या इससे कम का अगर अंतर है डिग्री वाइज, तो बुध ग्रह अस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से गुरु को सूर्य 11 डिग्री दूर से अस्त कर देता है, यानी सूर्य और गुरु के बीच में जो डिग्री का अंतर 11 डिग्री या उससे कम है तो गुरु भी अस्त हो जाते हैं। शुक्र ग्रह 9 डिग्री पर अस्त कर देते हैं। अगर सूर्य जहां है वहां से 9 डिग्री तक अगर शुक्र बैठा है कहीं भी तो अस्त हो जाता है। इसी प्रकार जो शनि देव हैं उनको सूर्य 15 डिग्री के अंदर यानी सूर्य जहां बैठे हैं उनसे 15 डिग्री की दूरी पर शनि कहीं भी बैठा है तो उसको अस्त कर देते हैं। यहां एक बात मैं आपको विशेष बताना चाहूंगा कि ये डिग्रियां जो हैं ये सिर्फ उसी भाव में नहीं लागू होती जिस भाव में सूर्य या वही ग्रह बैठा हुआ है। ये तब भी लागू होती हैं जब सूर्य किसी भाव में बैठा है, उससे एक घर आगे या पीछे कोई ग्रह रहता है, लेकिन डिग्री वाइज जितना गैप अगर होता है तो वो अस्त हो जाता है। जैसे कि अगर हम शनि से समझें, अगर सूर्य किसी राशि में गोचर कर रहे हैं, वो 10 डिग्री के हैं, और शनि किसी राशि में गोचर कर रहे हैं और वो 22 डिग्री के हैं, ठीक है, तो 12 डिग्री आगे हैं शनि, लेकिन वो दूसरी राशि में बैठे हुए हैं। कहने की बात ये है कि सूर्य जिस भाव में बैठे हैं, अगर शनि दूसरे भाव में बैठा हुआ, दूसरे घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में सूर्य बैठे हैं, शनि उनसे अगली राशि में या पिछली राशि में बैठे हैं, और उनके अंदर जो डिग्री का जो कैलकुलेशन है वो 15 डिग्री से अगर कम होता है तो शनि अस्त हो जाते हैं। मेरा भाव ये हुआ कहने का, सूर्य अपने घर में बैठे हुए ग्रहों को, उससे आगे बैठे हुए ग्रहों को और पीछे बैठे हुए भाव में ग्रहों को अस्त कर देते हैं। एक घर आगे और एक घर पीछे बैठे हुए ग्रहों को सूर्यदेव अस्त कर देते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन देखनी चाहिए, उसके बाद ही फलादेश करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री राम।